सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की प्रभात मनन के लिए वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 25 और 26 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। आज का टॉपिक है कि हमें रात में प्रार्थना करना कितना जरूरी है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उन्होंने रात की आधी रात के समय प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनी गई और वो बंदी गृह क्या हो गया, जो बंद था उनके लिए वह खुल गया। हाँ प्रियो, सच में, क्योंकि प्रभु यीशु जब अपने चेले को सेवकाई के लिए भेजने वाला था, उससे पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की। हमें वचन में देखने को मिलता है। वचन कहता है प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 5 पद में, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब प्रियो, यह रात का समय है जब पतरस बंद था, लेकिन कलीसिया उसके लिए जाग रही थी और प्रार्थना कर रही थी और उनकी प्रार्थना सुनी और एक दूत ने आकर पतरस को वहां से छुड़ाया। हमें देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां डाली तो लास्ट विपत्ति थी पहलौठों की मृत्यु। वहाँ पर वचन कहता है कि आधी रात के समय परमेश्वर उस नगर से, उस गली से होकर गुजरा और जिनके चौखटों में मेमने का लहू नहीं था, उनके पहलौठों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रभु यीशु भी जब क्रूस पर उनको चढ़ाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने 3 बार प्रार्थना की और उनकी जो उस दुख की घड़ी में उन्होंने प्रार्थना की और जब वो व्याकुल थे उन्होंने उस समय प्रार्थना की। आज हमें भी कलीसिया को जागते रहना है, क्योंकि हम दिन के हैं, हम दिन के संतान हैं। वचन में भी हमें देखने को मिलता है कि जो विपत्ति है जब चेलों पर आई तो लोग रात के समय में थे और झील में थे और वहां पर आंधियां तूफानें आने लगी और वो डूबने लगे थे। तब यीशु जो है रात के चौथे पहर में उनके पास आया उनको बचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह।